हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके सबसे भरोसेमंद चैनल मेथड क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर का जो पेपर कल 21 मार्च को आयोजित करवाया गया था, जिसके अंदर दोस्तों 150 क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट के अंदर आए थे, उसके अंदर अपन बात करें तो 75 जो क्वेश्चन आपके जीके को लेकर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे, उसकी अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात कर ली है। और आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो बाकी बचे हुए 75 जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो साइंस को लेकर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पुटअप किए गए थे, उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी रेगुलर अपडेट आए भर्तियों को लेकर सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ आपको प्राप्त होता रहे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने जो कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखें। जीके को लेकर जो पूरे 75 क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप और पूरी डिटेल के साथ बताए गए हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो वीडियो भी, वो भी आप जरूर देखें। अब देखिए दोस्तों, अपन जल्दी जल्दी जो 75 क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं साइंस से रिगार्डिंग, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। सबसे पहले बात करें तो जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए, एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 25 सेंटीमीटर मिनिमम जो दूरी रहती है एक आंख को के लिए, वह इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अपन बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 77। इसके अंदर बताया गया है, ये भी दोस्तों मानव आंख से ही संबंधित क्वेश्चन है। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक व उल्टा। हमेशा मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर देखें तो इसका लेकर भी एक अपन बात कर लेते हैं। ये देखिए, जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच की प्रिज्म पर गिरता है तो इसमें प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होता है और इसकी तरंग दैर्घ्य भी सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण दोस्तों जो खतरे के निशान हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते थे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर अपन बात करें तो ये आपका होगा 79। जी हाँ दोस्तों, 79 क्वेश्चन है, इसकी अपन बात करें तो इसको अपन देख लेते हैं। एक फ्यूज तार की विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। जी हाँ दोस्तों, उसका अपन बात करें तो हाई रेजिस्टेंस रहेगा और लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आप अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 80। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट ये भी हो चुका है। इसके अंदर अपन देखें तो लेंस के पावर की इकाई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। जो लेंस मापने की जो इकाई है उसे डायोप्टर बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, उसकी अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, विद्युत फिटिंग के तारों को भू संक्रमित किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में चला जाए। इस कारण दोस्तों जो भू संक्रमित जो अर्थिंग वगैरह किया जाता है वो आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद अपन देखें तो आपका 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसको अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, एक सेल के विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है। तो यहाँ पर विभवांतर की जो इकाई है वो आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट के अंदर विभवांतर को मापा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का डैश प्रभाव शामिल होता है। तो इसके अपन देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो आपका बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय जो प्रभाव है वो शामिल होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन देख लेते हैं। दोस्तों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुका है। इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर को की बात करें तो विद्युत धारा को एम्पियर में जो एसआई अपन बात करें तो एसआई के अंदर मापा जाता है। एसआई पद्धति होती है उसी के अंदर एम्पियर के अंदर मापा जाता है। इसके बाद 85 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे अपन देखें तो ये देखिए, विद्युत धारा की को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर के द्वारा अपन बात करें तो वोल्टेज, जो वोल्टेज होते हैं उसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें देखें तो विद्युत विभव है। तो इसकी अपन बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अदिश राशि है दोस्तों। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका दिशा और परिणाम नहीं होता है। इसके बाद अपन देखें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 87 जो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को निम्न में से क्या जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को अपन बात करें तो विद्युत धारा कहा जाता है। इसके बाद अपन देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर है 88 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी अपन और देख लेते हैं। तो ये देखिए, मानव की स्मृति में संबंधित मस्तिष्क का भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परम मस्तिष्क। जो आपकी मेमोरी वगैरह जो याददाश्त वगैरह जो रहती है वो परम मस्तिष्क के अंदर ही स्टोर होती है। इसके बाद आपका जो 89 क्वेश्चन है उसे भी अपन और देख लेते हैं। मैं थोड़ा नीचे की तरफ और स्लाइड कर लेता हूँ इसको, जिससे आप आसानी से देख सकें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विभवांतर का दूसरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज ही को ही अपन बात करें तो विभवांतर वोल्टेज एक ही नाम है और एक दूसरे के सिमिलर नेम है। तो दोस्तों इसमें कोई किसी प्रकार से कन्फ्यूजन आपको नहीं होना था। तो इसके बाद आपका जो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी अपन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम मस्तिष्क को ही दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसे कहा जाता है। और इसी के अंदर जो मेमोरी वगैरह है वो भी स्टोर इसी के अंदर होती हैं। इसके बाद आपका जो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपन और देख लेते हैं। तो ये देखिए, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, जो दूध उत्पादित करने के लिए अपन बात करें तो जो स्तनपायी होते हैं उसके अंदर इसे इस रूप के अंदर जाना जाता है। इसके बाद आपका जो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपन और देख लेते हैं। ये देखिए, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हार्मोन का जो सबसे ज़्यादा स्त्राव वो इसी कारण होता है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज का जो पेशेंट होते हैं तो उसी के अंदर दोस्तों जो इंसुलिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, रक्त के अंदर जो शर्करा है उसका स्तर ज़्यादा हो जाता है और इस कारण उन्हें जो इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो दोस्तों दिए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपन और देख लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, BCG वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यक्ष्मा, टीबी से को लेकर जो आपका BCG का जो टीका है वो लगाया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 94, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी, जो दोस्तों विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, विटामिन सी के कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है और डी से होता है रिकेट्स, ए से होता है रतौंधी, बी से होता है बेरीबेरी। तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ये देखिए, सीलपद या फील पाँव, हाथी पाँव भी बोला जाता है, डैश की कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुत्राब फ्लाइफेरिया नामक जो कृमि होता है इसी के कारण ये जो आपका अपन बात करें तो जो रोग है वो इसी कृमि के कारण होता है दोस्तों। एक बैक्टीरिया जीवाणु टाइप अपन बात कर सकते हैं, इसी कारण इसका जो रोग है वो पैर होता है दोस्तों, वो फूल कर हाथी जितना मोटा हो जाता है, हाथी के पैर जितना, इसी कारण इसे फील पाँव वगैरह कहा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 96, जैविक अवशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केचुए का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग जो केचुए द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 97 अपन और देख लेते हैं। पीसी कल्चरल किस पालन और उत्पादन है। तो इसको अपन बात करें तो जो आप बात करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मछलियों के पालन को अपन बात करें तो पीसी कल्चरल कहा जाता है। इसके बाद 98 जो क्वेश्चन है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेशम कीट से दोस्तों, रेशम का जो अपन बात करें तो जो रेशम है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपन जल्दी से और देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलर सेल। सोलर सेल है दोस्तों, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलता है। इसके बाद ऑप्शन अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का कायर डैश से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नारियल फाइबर से दोस्तों जो कोयर है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो आपका 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गतिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा के माध्यम से बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, और ये भी आप ध्यान में रखें। तो जो गतिज ऊर्जा है वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 102 है उसे अपन देखें तो पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1%। जी हाँ दोस्तों, 1% है वो ऊर्जा परिवर्तित कर दी जाती है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद जो आपका 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमास में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए धातुएं हैं जो बायोमास के अंदर शामिल नहीं है। और ये जो 3 ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, गोबर, लकड़ी, कृषि अवशिष्ट, ये तीनों बायोमास के अंदर शामिल हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी को लेकर जो क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर, उनकी भी अपन और देख लेते हैं। तो ये देखिए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फोनोटाइप का अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:1। 3:1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अपन देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक पदार्थों को लेकर जो बायोमास शब्द है वो ज़्यादा संदर्भित करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 106। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार रिपीट ये भी क्वेश्चन हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र देश की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जीवमंडल। जी हाँ दोस्तों, जीवमंडल है वो सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका इकोसिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 107। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 है मनुष्य के ऑटोसोम जो गुणसूत्र हैं के डैश जोड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 22 जोड़े होते हैं, 44 होते हैं दोस्तों टोटल जो गुणसूत्र, और इसके अपन बात करें तो यहाँ पर 22 उसके जोड़े होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 नंबर का, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जियोम इसे कहा जाता है। जी हाँ, जियोम इसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो समुच्चय है इसे जियोम कहा जाता है। इसके बाद आपका जो 109 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखें तो कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। जी हाँ दोस्तों, क्रोमोसोम्स इसका जो करेक्ट आंसर है। डीएनए के अंदर जो अपन बात करें तो केंद्र के अंदर जो आपका कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र ही होते हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजिक्यूशन नाइट्रोजन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 78% के आसपास जो आपका नाइट्रोजन होता है, 21% के आसपास आपकी होती है ऑक्सीजन, और 0.03% होती है CO2। तो ये भी आप ध्यान में रखें। CO2 को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन बात करें तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है दोस्तों ऑक्सीजन। जी हाँ, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री को लेकर जो क्वेश्चन आए हैं उनकी भी अपन और देख लेते हैं। तो ये देखिए, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु क्रमांक के आधार पर ये तत्व के जो गुण वगैरह वो निर्धारित किए जाते हैं, और वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो भी परमाणु क्रमांक के ऊपर ही डिपेंड है, पूरी उसी के आधार पर बनाई गई है। इसके बाद अपन देखें तो जो आपका 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अणु। जी हाँ दोस्तों, मोलिक्यूल अणु है वही सबसे छोटा भाग है। इसके बाद अपन देखें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक
परमाणुओं या तत्वों से बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन देखें तो उसे बोला जाता है, दो या दो से अधिक जो नाम आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर है तो उसे अपन बोलेंगे यौगिक। जी हाँ दोस्तों, यौगिक दो या दो से अधिक जो अपन बात करें जो परमाणुओं से या तत्वों से बनकर बनते हैं, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद ये जो डेफिनेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इन्हें पूछा गया है पेपर के अंदर, तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना था आपको। अगर आपको डेफिनेशन पूरी पता है तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? तो इसका जो अपन बात करें तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी तत्व है। एक प्रकार के अपन बात करें तो दोस्तों एक प्रकार के परमाणुओं से बना जो शुद्ध पदार्थ है उसे बोला जाता है तत्व है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे अपन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 116 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखें तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, वाटर, पानी को एक तत्व और एक अणु एक यौगिक के रूप में, जी हाँ दोस्तों, एक यौगिक और एक अणु के रूप में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 117 नंबर का जो क्वेश्चन है H2O और FeS किसका प्रतिनिधि करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन बात करें तो उसका आपका आंसर रहेगा यौगिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? 118 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी समुद्र का पानी। समुद्र का जो पानी है दोस्तों उसको एक मिश्रण बोला जाता है क्योंकि इसमें तरह तरह का जो मिश्रण है, कई प्रकार की अपन बात करें तो जो गैसें वगैरह रहती हैं और साथ ही कई प्रकार के जो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक मिश्रण का रूप रहेगा। इसके बाद अपन बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ ही बनता है। इसके बाद आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 120, निम्न में से कौन सा एक तत्व अधातु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन बात करें तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन। जी हाँ दोस्तों, कार्बन इसके अंदर एक अधातु रहेगी आपकी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 121 नंबर का क्वेश्चन है वो भी दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को ही लेकर बताया गया है। तो ये देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होना शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कारण जो दूध है दोस्तों वो खट्टा हो जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 122 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा गए हैं इस पेपर के अंदर रासायनिक भौतिक परिवर्तन को लेकर है, तो उसे भी अपन और देख लेते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका मोम का पिघलना। जी हाँ दोस्तों, मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है और सभी रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद अपन देखें तो ये जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, उसकी अपन और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गैल्वेनीकरण। जी हाँ दोस्तों, गैल्वेनीकरण बोला जाता है या फिर इसे जो यसद लेपन भी बोला जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसको लेकर जो लोहे पर जंग लगने के लिए गैल्वेनीकरण को लेकर जो अपन बात करें जिसका लेप वगैरह कर दिया जाता है, तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसे अपन देखें तो निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के लट्ठों को छोटे टुकड़ों में काटना। लकड़ी के लट्ठों को छोटे टुकड़ों में काटना इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 125। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो ये देखिए, धातु और ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं उसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका दोस्तों मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम इसका आप करेक्ट आंसर रहेगा। अब अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 126 नंबर का क्वेश्चन। यह भी भौतिक और रासायनिक को लेकर ही दोस्तों कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं, तो वो भी अपन और देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि वह
इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, पहले एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन बी है यह सभी, ऑप्शन सी है परिवर्तन केवल भौतिक गुणों का होता है, और ऑप्शन डी ऊर्जा का हस्ताक्षरण होता है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो गया आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। यह सभी जितने भी जो कथन है वो भौतिक परिवर्तन को लेकर सारे ही करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी अपन और देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर देखें तो ये देखिए, अपनी सतह पर संरक्षी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम है वो अभिक्रियाशील कम हो जाता है तत्व अपनी सतह के ऊपर जो संरक्षित परत जमने के कारण। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसकी अपन बात करें तो 128 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 128 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, अधातु का नाम यहाँ पे आ गया तो ब्रोमीन ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अपन बात करें तो 129 नंबर, फिलेंट ग्लास का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म। प्रिज्म बनाने के अंदर फिलेंट जो आपका ग्लास है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अपन देखें तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वह दोस्तों आपकी मैग्नीशियम धातु। इसके बाद 131 नंबर की बात करें तो निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लेड। सीसा का दोस्तों स्टोरेज बैटरी में बनाने के अंदर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें 132 नंबर। 132 नंबर के अंदर देखें तो ये देखिए, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस है वो सामान्यतः मुक्त होती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को इससे नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो अपन बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर देखिए, ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर आपका होगा 134 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, 134 नंबर है, अधातुएं डैश होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी अधातुएं होती हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखें तो फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम के घोल को डैश रंग में बदल देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी रंग में। जी हाँ दोस्तों, गुलाबी रंग के अंदर जो आपका फिनोप्थिलीन है वो क्षारीय माध्यम में घोल को बदल देता है, रंग घोल का जो रंग है उसको गुलाबी माध्यम के अंदर बदल देता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अपन देखें तो ये देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य चीज़ों के परिरक्षक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता। और ये जो तीन ऑप्शन है इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। जी हाँ दोस्तों, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनता है, इसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन इसे बोला जाता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे बात करें तो 138 नंबर का। 138 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O, इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद आपका 139 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HBr। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रबल एसिड HBr है, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखें तो ये देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसकी अपन बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा घोल।
जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा घोल है जो आपका लाल लिटमस है उसे नीला कर देगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 141। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अपमार्जक किससे बने होते हैं? तो इसका जो अपन बात करें तो जो करेक्ट आंसर है सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ एक टफ क्वेश्चन है, इसे भी अपन और देख लेते हैं। पर पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन के घोल के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो एथेनॉल। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अपन बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी अपन देख लेते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से पारित होता है तो वह डैश रंगों में विभाजित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 7 रंगों के अंदर विभाजित होता है। इसके बाद अपन बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान है जो लगभग दोस्तों बराबर होने चाहिए। आपस में ये दोनों कोण है वो बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो परावर्तन है वो रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है दोस्तों वो टमाटर के अंदर पाया जाता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का, डैश लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस को लेकर अपन बात करें तो दोस्तों आपका जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसे दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके यूज को लेकर अपन जरूर ध्यान में रखें। जो यूज रहते हैं दोस्तों लेंस से संबंधित वो आप जरूर पढ़ें, जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी करें 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन देखें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि इसकी संरचना डैश है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी, लेंस। लेंस के कारण, इसकी जो संरचना के कारण जो आप अपन बात करें तो जो वस्तु वगैरह हैं वो देखने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका जो अपन बात करें दोस्तों 148 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए, आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइरिस है वो आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसके बाद आपका 149 नंबर का क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं, तो इसे भी अपन देख लेते हैं। पानी में हवा का एक बुलबुला डैश के रूप में कार्य करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के रूप में जो पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो दोस्तों कार्य करेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर के अंदर, अपन बात करें इसकी भी तो सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में उपयोग के लिए किए जाने वाला लेंस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। तो दोस्तों अपन ने पूरे 150 क्वेश्चन है उनकी बात कर ली है, और दोस्तों पहले जो वीडियो है उसके अंदर 75 की बात करी और इस वीडियो के अंदर 75, जो टोटल इस प्रकार से 150 टोटल क्वेश्चन है दोस्तों पेपर फर्स्ट की पूरी डिटेल के साथ अपन ने बात कर ली है। और अब अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेपर सेकंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के जो 150 क्वेश्चन आए थे उनकी भी अपन स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों आप ये जो अपने इतनी देर जो आप अपने पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप मिलाएं, फर्स्ट पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है उन सभी को आप आसानी से जो स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से मैंने बताए हैं उसी के आधार पर इतनी देर आप मिलाएं, और जल्दी दोस्तों आपको जो सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश है उसको लेकर भी जो वीडियो है चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जो भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लगता रहे। और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका नेक्स्ट जो पेपर रहा है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, उसकी अपन डिटेल के साथ और बात कर लेते हैं। अगर आपको पेपर फर्स्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट देकर आप जरूर बताएं, वहां से आपका डायरेक्ट सोल्यूशन कर दिया जाएगा। दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने जहां तक हो सके सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो सटीक जानकारी के साथ दिया है। फिर भी दोस्तों किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो आप कमेंट देकर जरूर बताएं।